हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 तक इलस्ट्रेशंस कर ली थी। आज के लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस देखते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोगों ने कहाँ तक एडजस्टमेंट कर ली थी? हमने कर ली थी टोटल 11 एडजस्टमेंट्स। तो 11 एडजस्टमेंट के आज मैं जितने भी इलस्ट्रेशन है आगे वो आपको कवर करवा देता हूं। तो उसकी मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स 3 या 4, 2 सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कवर होंगे आपके। देख भी लेते हैं। या कि बैड डेट्स की एडजस्टमेंट या कि प्रोविजन की एडजस्टमेंट। अब इसके बाद हमारी जो इलस्ट्रेशन कवर होगी वो होंगी फ्रेंड्स 3 नंबर और 4। बस 2 ही होंगी कवर मेरे को लगता। उसके बाद एक और टॉपिक आ गया। चलो पहले हम लोग अपनी दोनों की दोनों इलस्ट्रेशंस कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे थ्योरी के पोर्शन में फिर से जाएंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के पोर्शन में। तो सबसे पहले तो इसने क्या बोला? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23 एंड ए बैलेंस शीट। आप लोगों ने ये तीनों बनानी है। नीचे दिए गए हमें एडजस्टमेंट। तो वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग टू ₹5,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब भी परचेज करेंगे ना, परचेज में भी एडजस्टमेंट है आपकी, ठीक है, कर लेंगे। मेक ए प्रोविजन फॉर बैट्स एंड डाउटफुल डेट्स एट ए 5% डेटर्स। डेटर्स कहाँ है? डेटर में भी एडजस्टमेंट है, इसकी भी कर लेंगे। तो मेक ए प्रोविजन ये हो गया। ए न्यू साइन बोर्ड कॉस्टिंग 4,000 इंक्लूडिंग इन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में भी आपकी जो है एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर कहाँ है हमारे? ये लो। और फिटिंग मेरे को लगता है अलग से ना कोई। नहीं, बस यही फर्नीचर एंड फिटिंग 10%। तो अब ये 4 एडजस्टमेंट है, एक क्लोजिंग स्टॉक की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपनी एंट्रीज डालना शुरू करते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 25,000। फर्नीचर आपका कितना? 16,000 का। और फर्नीचर में डेप्रिसिएशन कितनी है? 10%। तो 16,000 का 10% फ्रेंड्स कितना हुआ? ये हमारे पास हुआ जो 1,600। ये लो। फर्नीचर 16,000 लेस डेप्रिसिएशन 1,600। और ये डेप्रिसिएशन का खर्चा कहां पर डालेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,600। अब इसने फर्नीचर और फिटिंग देखा है। आगे देखते हैं अगर कोई हमारी फिटिंग में आइटम इंक्लूड होती है तो। एक बार इसको होल्ड रख लेते हैं, शायद और भी होगी। परचेज कितनी है? 5,55,300। रिटर्न होगी कोई? देख लेते हैं। लेस रिटर्न डाल देंगे, है वैसे तो। आगे इसने नीचे एडजस्टमेंट भी दी गई है। प्राइवेट परचेज अमाउंटिंग ₹5,000। 5,000 की क्या थी फ्रेंड्स? आपकी प्राइवेट परचेज थी। तो प्राइवेट परचेज हमारा क्या बनेगा फ्रेंड्स? प्राइवेट परचेज होती है वो हमारा पार्ट्स बनती है ड्राइंग्स का, ना कि वो परचेज में इंक्लूड करेंगे। लेस प्राइवेट परचेज कितनी? 5,000। अब ये वाली आइटम हम फर्दर कहां पर डाल देंगे? कैपिटल में से लेस कर देंगे। आपकी इधर कैपिटल आ जाएगी। तो लेस प्राइवेट परचेज 5,000। आगे आगे नेक्स्ट आइटम है हमारे पास फ्रेंड्स कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड हमारा कहां पर आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में।
कितनी अमाउंट आपकी? 4700। आगे आगे बैड डेट्स। बैड डेट्स के बाद नीचे प्रोविजन भी है, पर बैड डेट्स हमारे कहां पर आएंगे? बैड डेट्स आएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। कितने? 1800 के। इसकी एडजस्टमेंट भी है, आगे देख लेंगे एक बार इसको। टू बैड डेट्स 1800। नेक्स्ट ये आपकी होगी यहां पर प्राइवेट परचेज ना। ओके। नेक्स्ट वेजेस कितनी है? 52,000। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट। आगे डेटर्स है आपके 80,000 के। ये जीरो कैसे नीचे आ गई? डेटर्स 80,000। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स प्रोविजन का क्या है। अब उसने बोला है कि मेक ए प्रोविजन फॉर बैड्स एंड डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर। 80,000 का 5% कितना होगा फ्रेंड्स? 4,000। ये हमने क्रिएट की न्यू प्रोविजन। लेस न्यू प्रोविजन कितनी? 4,000। अब इसकी एक एंट्री और होगी, वो कहां पर होगी? बैड डेट्स में। एड न्यू प्रोविजन कितनी? 4,000। आगे सेल रिटर्न दी गई है कितनी? 15,000 की। बाय सेल्स लेस रिटर्न 15,000। रेंट दिया गया 24,000। मिसलेनियस एक्सपेंस, ये सारे अब प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट है, वहां पर डालते हैं इनको। टू रेंट 24,000। मिसलेनियस एक्सपेंस 3400। सैलरीज 68,000। कैश 8,900। ड्राइंग्स आपकी कितनी है? ड्राइंग्स आपकी 14,000 की। हाँ, यहां पर लेस ड्राइंग्स 14,000। आगे बिल्डिंग दी गई है कितने की? 1,60,000 की। एडवर्टाइजमेंट 10,000 की। ये लो, बिल्डिंग 1,60,000 की। एडवर्टाइजमेंट है 10,000 की, पर उसमें एक एडजस्टमेंट भी है, वो देखते हैं क्या है। एडवर्टाइजमेंट में बोल रहा है फ्रेंड्स, ए न्यू साइन बोर्ड। ए न्यू साइन बोर्ड कोस्टिंग 4,000 इज इंक्लूडिंग इन एडवर्टाइजमेंट। हमने कोई साइन बोर्ड बनाया था 4,000 का, उसको हमने कहां पर डाल दिया? उसको हमने डाल दिया था एडवर्टाइजमेंट पे। जबकि साइन बोर्ड आपका, अगर मान लो आपका साइन बोर्ड है, तो वो आपका एक एसेट्स है, वो लंबे टाइम तक चलेगा। तो इसको इधर से लेस करके, लेस साइन बोर्ड 4,000 हम डाल देंगे इधर। साइन बोर्ड हमारा क्या होगा? फर्नीचर एंड फिटिंग में लगा लो इसको। साइन बोर्ड 4,000 लेस डेप्रिसिएशन 10% थी ना, 400। तो इधर टू डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग 400। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में आपका साइन बोर्ड इंक्लूड है, एडवर्टाइजमेंट से साइन बोर्ड की वैल्यू रिड्यूस करके वो हमने लिख दिया एसेट साइड। चलो यहां तक हो गया। अब इस पे डेप्रिसिएशन भी 10%। 10% के हिसाब से 400 हमने एसेट्स में से माइनस कर दिया, 400 हमने खर्चा बुक कर दिया, दो एंट्रीज कर दी। चलो ये भी होगी आपकी, साइन बोर्ड की भी होगी और डेप्रिसिएशन की भी होगी, और ये डाउटफुल डेट की होगी। आपकी की सारी एडजस्टमेंट होगी। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? 7,000। ये लो,
आगे चलो, डेबिट साइड हमारी होगी फिनिश। आगे आ गई हमारी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड की पहली आइटम है आपकी सेल्स, कितनी, 7 लाख की। आगे क्रेडिटर 72,500। बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। आगे आगे दिया गया है हमें प्रोविजन। और ये फ्रेंड्स कौन सी प्रोविजन है, ये आपकी ओल्ड प्रोविजन है, तो यहां से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, लेस ओल्ड प्रोविजन। कितनी आपकी, 2100। ये आपको मैं फिर से बता देता हूं। आप लोगों ने क्या किया, अगर मान लो यहां पर कुछ भी ना होता, हमें सिर्फ और सिर्फ न्यू प्रोविजन दी गई होती, तो न्यू प्रोविजन हमारी होती 4,000। 4,000 यहां पर ऐड कर दी हमने बैड डेट्स में, और क्या किया, वो डेटर में से लेस कर दी। ये हमने, नेक्स्ट ईयर क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे पास ये 4,000 की प्रोविजन शो कर रही है बुक्स में। अब हुआ क्या, नेक्स्ट ईयर हमने फिर से क्रिएट की प्रोविजन, हमारे कोई बैड डेट्स नहीं हुए अभी। हम क्या करेंगे, हम उसको दोबारा से नहीं करेंगे उसको बुक, क्योंकि अगर हम दोबारा से बुक कर देंगे तो वो हमारा डबल खर्चा हो जाएगा। हमने सिर्फ और सिर्फ एक बार ही बुक करना है, जैसे हमने यहां पर किया। हमने ओल्ड प्रोविजन लेस कर दी, क्योंकि इतनी ओल्ड सी, अगर मान लो हम यहां पर पूरा 4,000 ही 4,000 कर देते, तो 18 और 4,000 आपका 5,800 लेस होता प्रॉफिट में से। जबकि अब आपका कितना लेस हो रहा है, अब आपका हो रहा है 5,800 माइनस 2,100। अब आपका प्रॉफिट में से रिड्यूस हो रहा है 3,700। इसका मतलब क्या है, जो 2,100 है फ्रेंड्स, वो हमने प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलरेडी माइनस कर दिया होगा। अब इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है हमें। अब हम नेट अमाउंट से करेंगे, एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन, ये हमारे पास आया 3,700। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्काउंट, वो भी कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है। को तो क्रेडिट साइड है तो हमारी क्या है, इनकम है। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। आगे आगे कैपिटल 2 लाख की। आगे आपकी आगे परचेज रिटर्न कितनी, 20,000 की। चलो ये सारी आपकी एंट्रीज होगी। अब रह गया क्लोजिंग स्टॉक की, कितनी, 36,000 की। ये लो, अब करते हैं सभी का टोटल। तो 7 लाख माइनस 15,000, ये हमारे पास हुआ 6,85,000 प्लस 36,000, हमारे पास हुआ 7,21,000। 5,55,300 माइनस 25,000, हमारे पास हुआ 5,30,300। डेबिट साइड का टोटल करते हैं 25,000, 5,30,300, 47,52,000, ये हमारे पास हुआ 6,12,000। 7,21,000 में से 6,12,000 माइनस करेंगे, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा फ्रेंड 1,09,000। अब इस ग्रोस प्रॉफिट को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, बाय ग्रोस प्रॉफिट 1,09,000। 1,09,000 प्लस 500, 1,09,500, ये लो। इधर भी 1,09,500 आएगा। तो सबसे पहले तो इनकी एडवर्टाइजमेंट का कितना फिगर रहेगी हमारे पास, 6,000 की। अब डेबिट साइड की सारी आइटम्स का टोटल कर लेते हैं, 1,600, 3,700, 1,600, 3,700, 24,000, 3,400, 68,000, 6,000, 400 और 7,000। ये हमारे पास फ्रेंड्स हुआ 1,14,100। तो अब आपकी जो डेबिट साइड है वो ग्रेटर है, तो फिर आपका जो टोटल होगा, वो टोटल कौन सा होगा फ्रेंड्स, टोटल होगा आपका 1,14,100, ना कि आपका 1,09,500।
ये लो, ये हमारा निकला नेट लॉस 1,14,100। इधर भी 1,14,100। अब 1,14,100 में से 1,09,500 लेस करोगे तो आपके पास जो लॉस निकल के आएगा फ्रेंड्स, लॉस निकल के आ गया आपका 4,600 बाय नेट लॉस 4,600। अब इस लॉस को हम लोग कर देंगे अपनी कैपिटल में से माइनस, लेस नेट लॉस 4,600। अब नेट कैपिटल निकाल लेते हैं। 2,00,000 -5,000 -14,000 -4,600। आपके पास जो निकल के आया 1,76,400। ऊपर क्या दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास 50,000 का और क्रेडिटर हमारे 72,500 के। ये हमारे पास आया 2,98,900। इधर भी 2,98,900 होगा। 4,000 -400 ये होगा 3,600। 16,000 -1,600 ये हमारे पास हुआ 14,400। 80,000 -4,000 76,000। चलो अब इनका टोटल कर लेते हैं। 8,900, 36,000, 76,000, 14,400, 1,60,000, 3,600। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स आया मिलके 2,98,900। आपकी बैलेंस शीट मैच करनी। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसने बोला प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना और बैलेंस शीट बनानी है। नीचे हमें एडजस्टमेंट दी गई है फर्नीचर और कंप्यूटर की, इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो फर्नीचर और कंप्यूटर कहाँ पर है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। ये आ गया हमारा कंप्यूटर और ये फर्नीचर कहाँ पर है आपका, ये आ गया आपका फर्नीचर। सैलरीज देख लो, सैलरी की भी एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम देख लो, इंश्योरेंस प्रीमियम की भी एडजस्टमेंट है आपकी। आगे वेजिस की भी एडजस्टमेंट है, इसको बाद में रीड आउट करेंगे क्या है एडजस्टमेंट। डेटर्स की भी एडजस्टमेंट है आपकी, ये लो डेटर्स की। बैड डेट्स पे भी टिक लगा लो और डेटर्स पे, ये प्रोविजन पे भी टिक लगा लो आप। और डेटर्स कहाँ है आपके, ये देखो ऊपर, ये लो डेटर्स पे भी एडजस्टमेंट है। आगे डेटर्स के बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया, वो तो कर लेंगे। अब एक एक आइटम उठाते हैं। सबसे पहले हमारी आ गई कैपिटल। कैपिटल कितनी है आपकी, 50,000 की। तो एक एक आइटम वैसे ही बुक करनी शुरू करेंगे। कैपिटल 50,000। कैपिटल के बाद जो सेकंड आइटम है ड्रॉइंग्स, लेस ड्रॉइंग्स कितनी, 10,000। ड्रॉइंग्स के बाद आपकी नेक्स्ट आइटम है डेटर्स 24,000, क्रेडिटर 16,000। ये लो डेटर्स 24,000, क्रेडिटर आपके 16,000 के। डेटर्स की अब आपकी एक एडजस्टमेंट भी है, देखते हैं क्या है। डेटर्स में उसने क्या बोला है, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। तो 24,000 का 5% करते हैं, लेस न्यू प्रोविजन। 24,000 का 5% आपके पास हुआ 1,200। तो ये तो होगी हमारी प्रोविजन। आगे, आगे उसने बोला फ्रेंड्स 6% लोन। लोन क्या है, 10,000 का। ये लो 6% लोन 10,000। आगे नेक्स्ट आइटम है हमारी इंटरेस्ट ऑन लोन 300। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया आपका कैश 3,000। आगे आपकी आ गई प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,000। ये आपकी क्या है, न्यू प्रोविजन है। यहां पर पहले होंगे बैड डेट्स, ये सॉरी आपकी ओल्ड प्रोविजन है। एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितनी फ्रेंड्स आपकी, 1,000 की।
आगे आपकी आ गई वेजिस 6000 की। वेजिस हमारा क्या है ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट में। टू वेजिस, पर वेजिस की आपकी एक एडजस्टमेंट भी है, क्या है वो देखते हैं पहले। वेजिस हैव बीन पेड अप टू 30 जून 2023। जो हमने वेजिस पे की हुई है 30 जून 2023 तक की पे की हुई है, जबकि हमारे अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, हमारे अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं फ्रेंड्स 31 मार्च 23 को। तो इसका मतलब क्या हो गया, अप्रैल मई जून 3 महीने की हमने वेजिस क्या की हुई है, एडवांस पे की हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्योंकि 31 मार्च तक के अकाउंट्स बना रहे हैं, तो 31 मार्च तक की वेजेस लेंगे। जो हमारी एडवांस वेजेस होगी वो हम यहां से क्या करेंगे, लेस करेंगे, और दूसरी तरफ एंट्री कहां करेंगे, अपनी एसेट साइड में। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, एसेट्स है। तो 12,000 वेजेस कितने महीनों की फ्रेंड्स आपकी, सॉरी 6,000 कितने महीनों की है, 12 महीनों की। एक महीने की कितनी हुई 500, और 3 महीने की कितनी हुई 1200, और 3 महीने की 1500। पर यहां पर क्या है, यहां पर हमने वेजेस की हुई है, 2 मिनट फ्रेंड्स। यहां पर एक चीज और फ्रेंड्स जो आपकी नोट करने वाली है, क्योंकि हमारा जो ये ट्रायल बैलेंस होता है ये 1 ईयर का होता है ना, 1 ईयर का होता है। पर हमें क्या दिया गया है, हमें उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि वेजिस आपकी पे की हुई है अप टू 30 जून, यानी कि आप लोगों ने वेजिस की हुई है 15 मंथ की पे। ठीक है, तो 6,000 वेजिस कितने महीनों की है, 15 की। एक महीने की कितनी होगी 400, लेस कर देंगे 3 महीने को, 3 महीने की कितनी हुई लेस, प्रीपेड 400 इंटू 3, 1200। लगी समझ। हमारे पास ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस कितनी देर तक का होता है, 12 महीने का। पर उसने क्वेश्चन में क्या बोल दिया, वेजिस हमने पे की हुई है 30 जून तक, यानी कि 12 और 3 15, 15 महीनों की हमने वेजिस पे की हुई है। 15 महीने की कितनी वेजिस पे की है, 6,000। एक महीने की कितनी आपकी फ्रेंड्स, एक महीने की होगी आपकी 400। 3 महीने की कितनी होगी 1200। 1200 हमारी क्या होगी, प्रीपेड, वो हम लेस कर देंगे वेजिस में से। और दूसरी तरफ कहां पर एंट्री करेंगे, हम अपनी एंट्री करेंगे अपने एसेट साइड में, प्रीपेड वेजिस 1200। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी जो एंट्री है वो है ओपनिंग स्टॉक की, कितना, 16,700। कंप्यूटर, कंप्यूटर 10,000 का, पर इसमें मेरे को लगता है डेप्रिसिएशन भी होगी कितनी, 10%। कंप्यूटर 10,000 लेस डेप्रिसिएशन 1,000 टू डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर 1,000। आगे नेक्स्ट आइटम हमारे पास जो है फ्रेंड्स वो है बैंक। बैंक का बैलेंस कितना है, 7,500। आगे, आगे हमारे पास है फर्नीचर 20,000 का। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितनी है आपकी, फर्नीचर पे आपकी है 5%। तो 20,000 का 5% लेस डेप्रिसिएशन 1,000 टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1,000। आगे कैरेज आउटवर्ड 4,500। आगे आपकी कैरेज इनवर्ड 5,000। ये हमारा किसका पार्ट है, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट। आगे आपकी है सैलरीज, सैलरी कितनी है 12,000 की। पर इसमें क्या है, एडजस्टमेंट भी है। एडजस्टमेंट क्या है, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,200। तो ये हम क्या कर देंगे, ये हम ऐड कर देंगे।
टू सैलरी 12,000, एड आउटस्टैंडिंग 1200, और दूसरी तरफ आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्योंकि ये हमारा क्या है, लाइबिलिटी है 1200। चलो ये भी होगी हमारी। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स है से रेंट। रेंट कितना, 8,000, टू रेंट 8,000। आगे नेक्स्ट एंट्री हमारी है जो ट्रांजैक्शन है बैड डेट्स 600। न्यू प्रोविजन कितने की थी, 1200 की, ये जो हमने यहां पर बनाई है, ये देखो। आगे सैलरी की भी होगी, इसकी भी होगी, सभी की होगी एडजस्टमेंट। बैड डेट से 600, परचेज हमारे पास 60,000, सेल्स आपकी है 1,16,000, लेस रिटर्न है 2,000 की आपकी, इधर रिटर्न है आपकी 1,000 की। आगे नेक्स्ट हमारी ये एडवर्टाइजमेंट कितनी, 4500, और डिस्काउंट हमारा है 2600। पर डिस्काउंट हमारा कौन सी साइड दिया गया, क्रेडिट साइड पे। टू एडवर्टाइजमेंट 4500, बाय डिस्काउंट 2600। आगे इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 का, पर इसकी एक नीचे एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं क्या है। टू इंश्योरेंस 2,000, एडजस्टमेंट क्या दी गई इसने, एडजस्टमेंट है फ्रेंड्स, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2023। हमने इंश्योरेंस कब तक का पे किया हुआ है, 30 जून 23 तक का, यानी कि ये भी कितने महीनों का, आपका 15 महीनों का। 2,000 डिवाइड बाय 15 इंटू 3, हमने 400 रुपया एडवांस में पे किया हुआ है इंश्योरेंस का। यहां पे फ्रेंड्स थोड़ा सा ना समझने की है, ये देखो इसकी वर्डिंग में क्या है। इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 जून 23, फॉर द ईयर एंडिंग, यानी कि ये क्या कह रहा है कि इसने कौन सा ईयर लिया होगा इंश्योरेंस का, 1 जुलाई 22 से लेकर 30 जून 23 तक का ईयर। फॉर द ईयर एंडिंग बोला ना इसने, पर जबकि यहां पर क्या था, जब हम कर रहे थे वेजिस का, वेजिस किया था अप टू 30 जून। दोबारा से समझाता हूं आपको, वेजिस और इसका दोनों का डिफरेंस। यहां पर इंश्योरेंस बोल रहा है कि फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 23, यानी कि 1 जुलाई 22 को आप लोगों ने इंश्योरेंस पे किया होगा, कब तक का, 30 जून 23 तक का। फॉर द ईयर एंडिंग बोला ना, एक साल का इंश्योरेंस होगा। पर वेजिस के टाइम में क्या बोला था, वेजिस हैज बीन पेड अप टू 30 जून 2023। आप लोगों ने वेजिस पे की हुई है 30 जून तक की। आपका ट्रायल बैलेंस कितने महीनों का था, 12 महीनों का। आप लोगों ने 30 जून तक की हुई 3 महीने की, और आप लोगों ने टोटल कितने महीनों की थी वेजिस, 15 महीनों की। जबकि इंश्योरेंस आप लोगों ने कितने महीने का किया है, 12 महीनों का। कब तक, 30 जून 23 तक। पर हम लोग अकाउंट्स बना रहे हैं 31 मार्च तक। तो जो वो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक हो गए फ्रेंड्स, वो आपके प्रीपेड हो गए, वो हम यहां से लेस कर देंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम अब कितने का है, 2,000 डिवाइडेड बाय 12, एक महीने का हुआ 166 रुपए, इंटू इंटू 3 कर देंगे, 3 करके हमारे पास कितना आया, 500। तो 500 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस, लेस प्रीपेड। और ये फ्रेंड्स आप लोगों ने नीचे बिल्कुल वर्किंग नोट बना के आना है वहां पर एग्जाम में। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारा क्या हो गया, हमारा ये भी हो गया जो है एसेट्स हो गया।
आगे आगे कौन सी आइटम रह गई अब आपकी? बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल। बिल रिसीवेबल कितने? 10,000 के। और पेएबल कितने? 8,000 के। बिल रिसीवेबल 10,000, बिल पेएबल 8,000। आगे लास्ट आइटम है आपकी कमीशन बाय कमीशन 1,500। अब आपकी एक एंट्री रहेगी क्लोजिंग स्टॉक की 19,400 बाय क्लोजिंग स्टॉक 19,400 इधर भी आ गया। और दूसरा कहां पर डाल दिया हमने? दूसरा डाल दिया एसेट साइड पे 19,400। अब हम हर एक अकाउंट्स का टोटल करते हैं। 1,16,000 माइनस 2,000, 1,14,000, 1,14,000 प्लस 19,400, 1,33,400। इधर भी 1,33,400। 6,000 में से 1,200 माइनस करोगे 4,800। 60,000 में से 1,000 माइनस करोगे 59,000। अब डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं। 16,700, 59,000, 4,800, 5,000। ये हमारे पास हुआ 85,500। 1,33,400 में से 85,500 माइनस करेंगे, हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट निकल के आएगा 47,900। चलो इस ग्रोस प्रॉफिट को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं बाय 47,900। बैड डेट्स 6 और 12 18, 18 में से 10 गए 8। और कोई आइटम का टोटल है 1,200, 12,000 प्लस 1,200, ये हमारे पास हुआ 13,200। बस अब पहले डेबिट साइड खर्चों का टोटल कर लेते हैं। 300 प्लस 800 प्लस 1,000 प्लस 1,000 प्लस 4,500 प्लस 13,200। 13,200 के बाद 8,000, 4,500 और 1,500। हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आया 34,800। अब हम लोग करते हैं क्रेडिट साइड का टोटल। 47,900 प्लस 2,600 प्लस 1,500, ये हमारे पास आया 52,000। 52,000 में से 34,800 माइनस कर दो, आपके पास नेट प्रॉफिट निकल के आया 17,200। चलो एड नेट प्रॉफिट 17,200। 50,000 प्लस 17,200 माइनस 10,000, ये आया हमारे पास 57,200। आगे 24,000 माइनस 1,200, ये आ गया 22,800। कंप्यूटर का आ गया 9,000। फर्नीचर का आ गया 19,000। एसेट साइड का टोटल कर लेते हैं। 3,000 प्लस 7,500, 10,000, 500, 22,800, 1,200, 9,000। 9,000 के बाद 19,000, 19,000 के बाद 19,400। आपके पास एसेट साइड का टोटल आया 92,400। अब देख लेते हैं हमारी लाइबिलिटी साइड का टोटल। 16,000, 10,000, 8,000, 1,200, 57,200, ये हमारे पास कितना आया? 92,400। हमारी दोनों की दोनों साइड्स क्या करेगी? मैच करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी दोनों साइड्स मैच करेगी। इसका मतलब क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो फिर करते हैं नेक्स्ट, हमारा जो थ्योरी का पोर्शन रह गया। इसमें अब क्वेश्चन के बाद इसने क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन के बाद बोला है फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी नोटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ बैड डेट्स प्रोविजन। क्या करते हैं? इफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज गिवन इन एडजस्टमेंट, अगर तो एडजस्टमेंट में दिए इट इज कॉल्ड न्यू प्रोविजन। इन दिस केस इट विल बी रिकॉर्डेड एट 2 प्लेस। वो तो हमें पता है, जो भी हमें एडजस्टमेंट होती है वो हमारी 2 प्लेसेस पे एंट्री होती है।
On the one side it will be added to the bad debts on the debit side of the profit and loss account, and on the other side it will be deducted from the debtor on the asset side of the balance sheet. हमने यही किया. But if the provision for doubtful debt is given inside the trial balance, it is called old provision. In this case it will be recorded only at one place, deducted from the bad debts, and new provision on the debit side of the profit and loss account. वही हम कर रहे हैं. Bad debts add new less old, यही चीज इसने यहां पर बोल दी. When bad debts are given in adjustment, अब थोड़ा सा इसका थ्योरी का पोर्शन फिर से एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि अगर बैड डेट्स हमारे होंगे एडजस्टमेंट में. पिछले क्वेश्चन क्या कर रहे थे फ्रेंड्स? पिछले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, बैड डेट्स थे हमारे जो थे ट्रायल बैलेंस के अंदर थे. अब सम टाइम बैड डेट्स आर गिवन इन एडजस्टमेंट. ओके, आपके एडजस्टमेंट में भी हो सकते हैं वो. फिर उस वाले केस में क्या करना है? इन सच ए केस, अब आपकी फ्रेंड्स आपको ये तो पता चल गया कि नीचे एडजस्टमेंट में है तो दो जगह एंट्री होगी, दो प्लेसेस पे आप लोगों की एंट्री होगी. कहां पर होगी वो देखते हैं हम लोग. इन दिस केस वन ऑन दी वन हैंड these further bad debts will be written on the debit side of the profit and loss account. एक तो हमने एंट्री करनी है प्रॉफिट एंड लॉस में, दूसरी will be deducted from the debtor on the asset side. एक तो हमने एसेट साइड एंट्री कर देनी है, डिडक्शन कर देनी है डेटर में से, दूसरी एंट्री हमने करनी है प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट में से डेबिट साइड एंट्री कर देनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के. New provision in this case will be calculated on the amount of debtor which remain after deducting the amount of bad debt therefrom. अब मान लो कि क्वेश्चन में आप लोगों को उसने प्रोविजन भी बोला है, तो प्रोविजन क्या करनी है आपने? जैसे ये बैड डेटर्स हमें दिए गए हैं, आगे तो हम क्या करते थे, जितनी प्रोविजन थी इस पे 10% या 20% या 15% जितने भी हुए, जैसे मान लो 30, 500, 10%. पर अब क्योंकि बैड डेट्स हमारे एडजस्टमेंट में दिए गए हैं, तो सबसे पहले तो हमें इस फिगर में से बैड डेट्स माइनस करने पड़ेंगे. सपोज कर लो ये 5,000 है, ये आ गई 3 लाख. अब 3 लाख पे 10% आप लोग प्रोविजन क्रिएट करोगे 30,000, ना कि आप करोगे 30,500. ये एक चीज का फर्क है यहां पर. ये आपको इलेस्ट्रेशन में इसने एग्जाम्पल में बताई गई है. अब कर लेते हैं एग्जाम्पल, इसकी एक बार समझ लेते हैं. ध्यान से समझना फ्रेंड्स, क्योंकि बैड डेट्स की एंट्री ही बस ये इंपॉर्टेंट होती है जो कंफ्यूज करती है बस. द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द ट्रायल बैलेंस. आपके ये ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस है. द पार्टनर ऑफ द फर्म एग्रीड टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म. फर्दर बैड डेट्स 3,000. ये तो बैड डेट्स हैं ही है, उसके अलावा कितने हैं? 3,000 के बैड डेट्स. प्रोविजन क्रिएट करनी, मेंटेन करनी है हमने 10%. शो द जर्नल एंट्री एंड द बैड डेट्स अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट, डेटर्स अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो फ्रेंड्स जर्नल एंट्रीज तो आप लोग खुद से कर लेना. नहीं, चलो जर्नल भी करवा देता हूं आपको. सबसे पहले तो बैड डेट्स की एंट्री करेंगे. बैड डेट्स किसको इफेक्ट करते हैं? डेटर्स को. एक तो हमारा बैड डेट्स अकाउंट इन्वॉल्व होगा, एक होगा डेटर्स अकाउंट. बैड डेट्स हमारा क्या है? लॉस है. लॉस से तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट. हमारे डेटर्स कम हो रहे हैं तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे. और दूसरी तरफ हमने क्या करना है? इसको प्रोविजन भी मेंटेन करनी है. तो अब आपके कितने बैड डेट्स हो गए? ये नीचे इसने दी हुई है 8,000 के. 5,000 के आपके पुराने पड़े हैं, 8,000 के आपके न्यू हो गए. टोटल 8,000 के. इन 8,000 को आप लोगों ने कहां पर ट्रांसफर करना है? अपनी प्रोविजन में. क्योंकि बैड डेट्स जब भी क्वेश्चन में प्रोविजन और बैड डेट्स अकाउंट होते हैं ना, उसमें आप लोगों का जो बैड डेट्स की अमाउंट्स अलग से ट्रीट नहीं करते, उस सारी की सारी अमाउंट को हम लोग प्रोविजन में ट्रांसफर कर देते हैं. क्योंकि हमने एक स्पेसिफिकली प्रोविजन भी तो मेंटेन की हुई ना. एक हमने प्रोविजन बना ली कि हमारे इतने हो सकते हैं, मान लो 5,000 हो सकते हैं. एक हमने बैड डेट्स कर ली कि हमारे 1,500 बैड डेट्स हो गए. अब इसको अलग से थोड़ी ना आप प्रॉफिट एंड लॉस से बुक करोगे. ये सारे के सारे को आप क्या करोगे? इस प्रोविजन में से बुक कर दोगे. जो आप लोगों ने अलग से पैसे रखे हो उसमें से निकालोगे पैसे वो, ना कि इसको अलग से करोगे. तो आपने 8,000 का 8,000 कहां पर बुक कर दिया? अपने प्रोविजन में. उसके बाद आपने जो नेट फिगर की प्रॉफिट एंड लॉस को बुक,
वो की 18,200। वो देखते हैं वो कैसे की। तो ये अकाउंट्स भी सिंपल है हमारे पास। तो सबसे पहले तो हमारे पास बैड डेट्स कितने थे, 5,000 के, जो ट्रायल बैलेंस में दिए गए थे। ये आपके ट्रायल बैलेंस के। एड फर्दर बैड डेट्स, ये आपकी थी एडजस्टमेंट। आपके टोटल कितने हो गए, 8,000 के। अब आपको पता है एडजस्टमेंट की एक और जगह एंट्री होनी है। आपके पास क्वेश्चन में डेटर्स कितने थे ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग, 3,05,000। ये क्या है, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट की दोनों जगह एंट्री होगी, एक जगह यहां पर होगी, एक जगह यहां पर होगी। चलो फर्दर बैड डेट्स की तो एंट्री कंप्लीट होगी। अब आ गई न्यू प्रोविजन। क्वेश्चन में दिया गया कि आपने 10% प्रोविजन क्रिएट करनी है। तो हमारे पास अब डेटर्स कितने निकल के आ गए, 3,02,000 के। 3,02,000 का आपके पास 10% कितना निकल के आया, 30,200। ये हमारी एडजस्टमेंट। ये भी की हमारी क्या है, एडजस्टमेंट। ये हमारी क्या है, ट्रायल बैलेंस। हमने प्रोविजन क्रिएट कर ली फ्रेंड्स 30,200 की। कैसे की, वो यहां पर एक्सप्लेन किया गया। पहले तो डेटर्स में से जो हमारे इस बार और डेटर हुए एडजस्टमेंट में, उसको लेस करेंगे, ना कि ट्रायल बैलेंस वाले आपने लेस करने हैं। वो करके आपके पास नेट फिगर निकल के आई 3,02,000। 3,02,000 का 10% किया, 30,200। 30,200 आपकी क्या होगी, न्यू प्रोविजन होगी। न्यू प्रोविजन एड लेस ओल्ड प्रोविजन कितनी है, 20,000 की। ये हमने ट्रायल बैलेंस का बैलेंस दिया गया 20,000। हमारे पास नेट जो हमने बुक करना है प्रॉफिट एंड लॉस को, वो कितना करना है, 18,200। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो ठीक है, फिर आगे हमारा आ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे एक बार, क्योंकि बैड डेट्स की फ्रेंड्स जब भी एडजस्टमेंट आती है आपकी, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है। क्योंकि जो कंफ्यूजन इसमें होती है, बच्चे सोचते हैं कि इसमें न्यू प्रोविजन का क्या करें, ओल्ड का क्या करें, जो हमारे बैड डेट है उसका क्या करें, जो फर्दर बैड डेट्स दे दिए उसका क्या करें। तो आप लोगों ने ये कंसेप्ट अच्छे से करना है। अगर ये आपको कंसेप्ट आ गया तो बैड डेट्स के सारे क्वेश्चन कवर आओगे। फिर आपको एग्जाम में चाहे मर्जी जोन सा मर्जी एडजस्टमेंट आ जाए, आप लोग कर पाओगे इजी से। तो फिर आप लोगों का जो है, आप लोग यहां तक एक बार आप रिवाइज कर लो। अगर आपका कोई भी डाउट हुआ, मेरे को selfstudy@yahoo.com पे मेल कर देना, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो आज का लेक्चर फिर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।